आज हम लोग करने वाले हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज करी थी ये उसका 3rd लेक्चर है। तो आज मैं आप लोगों को माउंटेन रेंजेस बताऊंगा कि आपको मेंस में कैसे उसको डायग्राम के फॉर्म में बनाना है और आपको भी कॉपी में कैसे नोट्स बना के इंडियन ज्योग्राफी के माउंटेन को परमानेंट के लिए याद कर लेना है। इस तरीके से याद करोगे अपने आप याद हो जाएगा। मैं आपको वो डिजिटल मैप और पूरा वो दिखा के नहीं, बहुत ही सिंपल जो हम लोग रूट लेवल है, जो बेसिक था वो कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो ठीक है, तो बस मेरी बात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है, यूपीएससी के लिए बता रहा हूं स्पेशली, और यूपी पीसीएस, ये वनडे एग्जाम के लिए नहीं, यूपी पीसीएस और यूपीएससी क्वेश्चन कैसे आता है वो समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है कॉपी उठानी है, पेन पेपर, ऐसे एक रेंज बनानी है 3। देखो बहुत आसान तरीके से, आप कभी भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, बना लिया ऐसे 3 लाइनें। तो यहां पे लिखना है आपको काराकोरम। क्या लिखना है? काराकोरम। फिर यहां पे आपको लिखना है लद्दाख। क्या लिखना है? लद्दाख। फिर यहां पे आपको लिख देना है जास्कर रेंज। क्या लिख देना है? जास्कर रेंज। देखो ये याद रखना, ड्रेनेज पैटर्न अभी जो हम लोग नदियां पढ़ेंगे ना भारत की, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी कि कैसे लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस एंटर करती है, वो मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी इतना याद रखो। तो KLG काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय, मतलब बाहरी हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा ट्रांस हिमालय ये। अब लद्दाख के आगे ही लद्दाख आगे ही बन जाती है कैलाश रेंज। क्या बन जाती है? कैलाश रेंज। ये आपके तिब्बत में पड़ती है। ये कहां पड़ती है? तिब्बत में। ठीक है, तो आई होप समझ में आया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये होती है ट्रांस हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। अभी आपको माउंटेन जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। एक यहां माउंटेन आपने सुना होगा, माउंट K2। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, है ना। ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक। अभी पढ़ा दूंगा आपको, परेशान मत हो, अभी बस इतना ध्यान रखो। ये K2 भी अगर नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ माउंटेन रेंजेस में बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वो क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। और ये कहां तक सीमित है? तो ये जम्मू कश्मीर तक सीमित है, पूरे शिनचियांग रीजन से, मतलब नॉर्थ रीजन में यहां तक। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगी आपकी जो मेन रेंज है ग्रेट हिमालय। ये कंटिन्यू नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, या हिमाद्री भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री, है ना। अब इसकी खासियत ये है कि कंटिन्यूअस चेन है। ये क्या है? मोस्ट कंटिन्यूअस है, मोस्ट कंटिन्यूअस चेन है माउंटेन की, मोस्ट कंटिन्यूअस चेन। मतलब ये शुरू होती है आपकी जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक जाती है? अरुणाचल तक। कंटिन्यू चेन है ना। और मोस्ट लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है। मोस्ट लॉफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंचे पर्वत। मोस्ट लॉफ्टीएस्ट माउंटेन मतलब यहां पे देखो नंगा पर्वत है, यहां पे क्या है? नंगा पर्वत, अभी पढ़ाऊंगा आपको। नंगा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, जो सबसे बड़ा पहाड़ है ना, वो भी यही है, लोहत्से, मकालू, नामचा बरवा, यहाँ अरुणाचल में। ये सब ग्रेट हिमालय में, जितने भी बड़े पहाड़ है ना, ये सब ग्रेट हिमालय में ही मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भैया स्नो कवर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्नो कवर्ड एरिया है ये स्नो कवर्ड रहते हैं। ठीक है, ये कैसे रहते हैं? स्नो कवर्ड। तो समझे आप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आगे पूरी ग्रेट हिमालय रेंज। ठीक है, तो ये कहां से शुरू होगी? तो भैया ग्रेट हिमालय आपकी ये जम्मू कश्मीर है, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और फिर ये नेपाल में एंटर करते हुए कहां चली जाएगी? अरुणाचल में। उत्तराखंड वगैरह तक नहीं आ पाती है। अब उत्तराखंड में ये आएंगी आपकी। फिर आती है एक रेंज आपकी जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय, इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया हो तो वीडियो को बैक करके नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, पूछता है ना। मोस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है जो सबसे ज्यादा स्नो कवर रहती है और जहां सबसे ज्यादा माउंटेन है? तो वह है ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है मिडिल हिमालय। क्या आ जाती है? मिडिल हिमालय, या इसको हिमाचल भी बोलते हैं, या लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल। अब ये भी देखो कहां से शुरू होती है? जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और नॉर्थ ईस्ट तक ये भी जाती है ना। अब मिडिल हिमालय को भी कई नामों से जाना जाता है, तो ये नाम जरूर याद रखें क्रोनोलॉजी में। तो ऐसे बनाओ, पीर पंजाल, ये क्या है? पीर पांजाल रेंज। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है।
पीर पंजाल के बाद आ जाता है आपका कौन सा, धौलाधार, धौलाधार। फिर मसूरी रेंज, सुना होगा ना, मसूरी तो घूमने गए होगे, मसूरी रेंज। फिर आ जाता है आपका नागटिब्बा। फिर ये नेपाल में पहुंच जाएगा आपका महाभारता रेंज। कौन सी रेंज, महाभारता रेंज, ध्यान रखिएगा। तो मिडिल हिमालय डिवाइड है कितने पार्ट में, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नागटिब्बा, महाभारता रेंज। ठीक है, तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी रेंज, नागटिब्बा, महाभारता। देखो ये याद जरूर रखना, अभी ये पूरी इंडियन ज्योग्राफी में काम आएगा, ये वहां पे भी काम आएगा जब हम लोग माउंटेन पासेस पढ़ेंगे कि कौन सा पास कहां से जाएगा, ये रिवर में भी काम आएगा, और एग्जाम के तो काम का है ही है ना, तो याद रखिएगा। अब जो लास्ट रेंज बचती है वो है शिवालिक रेंज। वो कौन सी रेंज है, ये ऐसे आ गई आपकी शिवालिक रेंज, इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। कौन सी रेंज, शिवालिक रेंज। अब ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है क्योंकि ये फुट हिल्स है। ये क्या है, फुट हिल्स है, और नेपाल में बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है इसमें। अब ये आपकी यही थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में भी दुधवा रेंज बोलते हैं, जम्मू हिल्स। अब इसमें कई लोग इसको कई नामों से बोलते हैं, जैसे जम्मू हिल्स बोला जाता है जम्मू कश्मीर में इसको। ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना, जम्मू हिल्स बोलते हैं इसको। और नॉर्थ ईस्ट में इसको मिशमी हिल्स अरुणाचल में, एबोर, डाफला हिल्स सुना होगा आपने, ये सब इसको अरुणाचल में बोला जाता है। कहां बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना इसको। तो ये शिवालिक रेंज है, ये कैसी रेंज है भैया, इसमें प्लेन्स भी है, फुट हिल्स है, मतलब घूमने फिरने लायक है, हम लोग चल सकते हैं आराम से इसमें, है ना, एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक यहाँ हो ही जाता है। तो ये, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्ट यंग माउंटेन है। यंग तो खैर हिमालय पूरे यंग फोल्ड है, बट ये लास्ट में बना है, सबसे लास्ट फॉर्म हुआ है, सबसे लास्ट फॉर्म। अब पूछे कि भैया हिमालय के माउंटेन रेंज में सबसे लास्ट में कौन बना है, तो आप बताओगे शिवालिक बना है। कौन बना है, शिवालिक बना है। अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आता है, अब पूछ लेगा नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे रेंजेस दे देगा, कहेगा इसको सेट करो, ठीक। या पूछ लेगा ग्रेट हिमालय किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लाई करता है, तो देखो ग्रेट हिमालय किसके बीच में लाई करता है, आप देखो ग्रेट हिमालय है जास्कार रेंज, मतलब ट्रांस हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। पूछ लेता है मिडिल हिमालय किन दो रेंजेस के बीच में है, तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में। ठीक है, समझ में आया। फटाक से क्विक रिकैप देखो, कॉपी उठाओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो इन तीनों को मिला के बना ट्रांस हिमालय। फिर आ गया ग्रेट हिमालय, कौन सा आ गया, ग्रेट हिमालय। फिर आ गया मिडिल हिमालय, फिर आ गया शिवालिक। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, लर्न हो गया पूरा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो सीरीज को फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। तो मेरा नाम है आशीष तिवारी, विदा लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इन्हीं रेंजेस को जरूर रट लेना भाई मेरे प्लीज। अगर मतलब चाह रहे हो अधिकारी बन जाऊं तो अपने रिलेटिव्स के मुंह पे भी कुछ बोल सको, ताने पे ताने मिलते रहते हैं ना, तो मस्त एकदम बेहतरीन कार से उतर के आओ अधिकारी बन के। तो उसके लिए यार थोड़ी मेहनत कर लो, 5-6 महीने अच्छे से पढ़ लो, ये दोस्त यार पार्टी शार्टी ये सब भूल जाओ, आराम से कॉपी पेन उठा के अपना सिलेबस एक टाइम पीरियड बना लो कि भाई मुझे 2 घंटे 1 घंटा 1 घंटा, ठीक। तो यार इतने साल हो गए तो 6 घंटे बस दे दो, 6 महीने 6 घंटे दे दो, पक्का है, मतलब समीक्षा अधिकारी आराम से आप बन जाओगे ना। नहीं यूपीपीसीएस करना चाहते हो, उसमें मेंस में दिक्कत आती है, ऑप्शनल में तो हट ही गया, तो आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी अगर सीरियसली करना चाह रहे हो तो अच्छे से कर लो यार, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, समाज में इज्जत भी है, सब है ना। तो बस 2 घंटे एक जीएस पढ़ो, जीएस का एक स्लॉट, जैसे आप पॉलिटी पढ़ा रहा हूं मैं, एक पॉलिटी पढ़ लो। फिर जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो ज्योग्राफी पढ़ लो, 1 घंटा करंट पढ़ लो, और 1 घंटा हिंदी जरूर पढ़ो। आपको मैं कराऊंगा हिंदी में क्या, जैसे विलोम शब्द ये जो आने हैं ना 60 मार्क्स की हिंदी, तत्सम तत्व विलोम शब्द विशेषण विशेष, तो ये 10-10 जरूर करते रहो, है ना। तो इससे क्या होगा आप देखोगे, बस 6 घंटा दो यार और कुछ नहीं, फिर 1 महीने तो अपने आप आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, इंपॉर्टेंट माउंटेन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस। नमस्कार, थैंक यू।